हाय दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम निकल गए हैं अपने ऑफिस से। टाइम हो रहा है 6:30, क्योंकि मौसम थोड़ा सा खुशकुशा है। खुशकुशा मतलब थोड़ा सा हल्का ठंडा ठंडा। तो चलिए फटाफट निकल के पहुंचते हैं रूम पे। और आज हमने सोचा है कुछ बनाने का मतलब बनाने का जो हमने बोला था 2 दिन पहले। तो चलिए फटाफट चलते हैं, दौड़ा के एकदम से। लेके आ गया था भास्कर को, क्यों रास्ते में ही पड़ता है भास्कर का जो रूम है। और जब मैं ऑफिस से निकलता हूँ तो बिल्कुल पास, मतलब उसका पहले पड़ जाएगा, फिर मेन रोड पे ही है, तो उधर से मैं चला आया उसको ड्रॉप करते हुए। तो चलिए अब हम सीधा इसी रोड पे चलते हैं। ये कानपुर हाईवे है। जब आप कानपुर के साइड से आओगे तो ये सैनिक स्कूल है लेफ्ट हैंड साइड में, और 2 आपको टैंकें दिख रही होंगी, उसके बीच में मेन गेट है सैनिक स्कूल का। तो दोनों टैंक जो है वो पुराने हैं, आई थिंक किसी युद्ध में यूज हुए हों, या जो अपना टाइम पूरा करके जो ख़त्म हो जाता है वो टैंकें ऐसे जो डिफेंस की बिल्डिंगें होती हैं या डिफेंस का कोई ऑफिस होता है उसके बाहर शोकेस के लिए लगाया जाता है। और अभी हम पहुंच गए हैं, मतलब पहुंच गए हैं क्या, मतलब थोड़ी दूर में आपको, मतलब थोड़ी दूर और आगे बढ़ेंगे तो अमोशी एयरपोर्ट मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे हज हाउस है, जो हज हाउस सबको पता होगा, यहाँ से हज करने के लिए लोग जाते हैं। सरकारी है ये, उत्तर प्रदेश शासन का। और आगे जो है वो अमोशी एयरपोर्ट मिलेगा हमें। अमोशी एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ से आपको सऊदी, दुबई, ओमान, कतर, कुवैत या गल्फ़ की खाड़ी देशों के लिए बहुत सारे फ़्लाइट यहाँ से टेक ऑफ करते हैं। और डोमेस्टिक फ़्लाइट आपको, मतलब हर बड़े शहर जैसे एग्जांपल बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई या कोलकाता, इन सब जगहों से फ़्लाइटें आती हैं जाती हैं। तो डोमेस्टिक भी है, काफ़ी बड़ा है। और साथ के साथ इसका अगर आप समझ पाओगे तो इंटरनेशनल भी बहुत बड़ा है। अभी टर्मिनल बना है बहुत, पहले छोटा था, मतलब अभी टर्मिनल 3 बन गया है बहुत बड़ा। तो अब यहाँ पे अडानी ग्रुप के पास आने के बाद बहुत बड़ा काम हुआ है उसमें, और बहुत बड़ा, अब जब आओगे कभी लखनऊ एयरपोर्ट पे तब आपको देखने को मिलेगा। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या बना है, बट अगर आप कभी आते हो तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि क्या बना है और कैसे बना है। जो जनरली जो जाते होंगे ना, या जो उन्होंने लखनऊ से फ़्लाइट पकड़ा हुआ, या जो ड्रॉप करने आए होंगे, वो पहले कभी आए हों और अभी आएंगे तो उनको खुद ब खुद अंतर पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें नई बनी हैं यहाँ पे। ये फ्लाईओवर भी सामने जो दिख रहा है ये भी नया बना है। राइट हैंड साइड में आपको ना पूरा ये बैरिकेटिंग दिख रही होगी। जब लगा नहीं था ना, मतलब ये जब बन रहा था तब से मैं आ रहा हूँ। फ्लाईओवर बनना ही स्टार्ट हुआ, बन के ख़त्म हो गया, चालू हो गया।
तब से मैं इस रोड पे चल रहा हूँ। और ये जो बैरिकेडिंग है ना, इस बैरिकेडिंग का पहले लगा नहीं था, हाईवे अथॉरिटी ने इसको लगाया नहीं था, तो सारी गाड़ियाँ ना रोक के ना एयरपोर्ट पे देखते थे जहाज़ वगैरह, तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो जाता था। काफ़ी गाड़ी, ऑटो, बस, मतलब बहुत सारी चीज़ें रोक, मतलब 4 व्हीलर से लेकर 2 व्हीलर तक सारी गाड़ियाँ रोक रोक के लोग देखा करते थे। तो फिर हाईवे अथॉरिटी ने क्या किया कि इस पर बैरिकेडिंग लगा दिया। बैरिकेडिंग लगने के बाद एक चीज़ ये हो गया कि इस पर आप फिर गाड़ियाँ नहीं रुकती हैं, क्योंकि ये बंद हो गया तो दिखता नहीं है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा चीज़ें हो गई हैं, तो बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा हो गया है। अब उधर से ये हाईवे बनने से भी बहुत बेनिफिट हो गया, क्योंकि इस हाईवे को बनने के बाद यहाँ ट्रैफिक जाम ख़त्म हो गया था। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको रॉयल एनफील्ड का दिख रहा होगा शोरूम, और होंडा का। रॉयल एनफील्ड जहाँ पे मैं अपनी बाइक की सर्विस कराता हूँ, लास्ट टाइम सर्विस कराया था बट अच्छा हुआ नहीं था, बहुत डिसअपॉइंट हुआ था मैं सर्विस कराने के बाद। मेरी गाड़ी उसके बाद काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी मुझे। फिर बाहर में एक जगह मैंने दिखाया था, तो उसने थोड़ा सा सही कर दिया था, चैन पॉकेट में गड़बड़ हो गया कर दिया था उसने, हैंडल में भी कर दिया था, आवाज़ थोड़ी तेज़ हो गई थी हैंडल की उसके सही करने के बाद। तो अब की बार जाऊँगा तो जो मैकेनिक था ना उससे नहीं करवाऊँगा, सीधे उसके मैनेजर को बोलूँगा कि भाई इसको हटा दे तू, ये इससे मुझे सर्विस नहीं करानी। लास्ट टाइम बहुत दिक्कत किया था इसने, सर्विस मुझे लगा था उन्होंने ढंग से नहीं किया था, तो इस वजह से दिक्कत अभी करवाना है मुझे, इसी महीने में करवाऊँगा। और आगे थोड़ा सा ट्रैफिक जाम मिल गया है, एज़ यूजुअल यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता ही रहता है, क्योंकि आगे ना एयरपोर्ट के लिए मुड़ता है थोड़ा सा। जैसे हम उसी ये मेट्रो स्टेशन को आप क्रॉस करोगे ना, तो आगे साइड में जो कट है वो एयरपोर्ट के लिए जाता है। तो सारे जो कैब वाले हैं और ऑटो वाले, हालांकि थोड़ा सा और आगे बढ़ा के खड़ी करें ना गाड़ियाँ तो जाम नहीं लगेगी, लेकिन केवल उन 10-15 गाड़ियों, वहाँ पुलिस भी रहती है लेकिन फिर भी वो नहीं मानते हैं। 10-15 गाड़ियों के चक्कर में क्या होता है ना, गाड़ियाँ रुक रुक के निकलना स्टार्ट होती हैं, तो वहाँ पे ट्रैफिक हो जाता है। उसके साथ साथ सारे पीछे भी ट्रैफिक हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा, ये ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा दिक्कत देता है, क्योंकि ये ट्रैफिक जनरली जब हम जाते हैं तो मिलता नहीं है, इसलिए मैं आगे से निकल जाता हूँ। नहीं तो मेट्रो स्टेशन से पहले ही ना एक कट है, वो उससे मुझे लग रहा है कि जितना टाइम मैं यहाँ लगा रहा हूँ ना, इतने में तो मैं पहुँच गया होता अपने रूम पे, क्योंकि उस रोड पे जाम भी नहीं है और रोड भी सही हो गई है। अभी पहले थोड़ा सा था डिस्टर्ब, बट अभी वो काफ़ी अच्छा बन गया है। तो ये इस मेन है कि मुझे आगे से निकलना हो, तो डेली का रूटीन मेरा बन गया था कि आगे से निकल जाएंगे, इतना ट्रैफिक नहीं रहता, साइड से निकाल के चले जाते। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा नहीं होता है। और बस वहीं तक है, आगे मोड़ तक है, जैसे मुझे गली में मुड़ना है उसके आगे ही वो मोड़ है, बस उतने से की वजह से ना ये सब परेशानी झेलनी पड़ रही है। क्योंकि वहाँ पे अगर थोड़ा सा और आगे यू टर्न मार के आए ना शहीद पथ से, तो फिर लोगों की भीड़ उतनी नहीं रहेगी। लेकिन क्या होता है कि आगे ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे कट है, तो वहाँ से यू टर्न नहीं दिया है, यहीं से लोग मुड़ते हैं। और यहीं पे ऑटो वाले, सबसे ज़्यादा तो ऑटो वाले और ये कैब वालों की वजह से होता है, क्योंकि रोड पे ही ना साइड में पार्किंग लगा के और अपनी सवारियों के लिए रुक जाते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है। अदरवाइज इतना ज़्यादा नहीं होता है कि जितना भी दिख रहा है ना आपको गाड़ियाँ, मतलब इससे ज़्यादा भी हो जाता है जब वो नो एंट्री खुलता है तब, बट अभी तो नहीं होता है। इस टाइम पे तो ये इतना भीड़ नहीं रहती है, खाली रहता है। और हालांकि सैटरडे का दिन है तो इतना ज़्यादा और होना भी नहीं चाहिए। फ्राइडे में थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ रहता है, संडे में खाली रहता है, संडे में नो एंट्री भी नहीं होती है। और नो एंट्री से इसका लेना देना कुछ है नहीं, क्योंकि ये हाईवे बस केवल वो 4-5 गाड़ियों की वजह से ही ये ट्रैफिक है। जैसे ही वहाँ से हटना, गाड़ियाँ लगनी बंद हो जाए ना, तो ये ट्रैफिक इस रोड का है ही नहीं। बस वो 4-5 गाड़ियों के चक्कर में यहाँ पे ट्रैफिक हो गई है, और इस ट्रैफिक की वजह से सबको परेशानियाँ उठानी पड़ जाती हैं। हालांकि सबको दिक्कत होती है, जितने बाइकर हैं, 4 व्हीलर हैं, बस ट्रक वाले हैं, सबको। आगे देखेंगे आपको बसें भी खड़ी होंगी, ऑटो रिक्शा भी खड़े होंगे, बहुत सारे कैब भी इसमें हैं। और यही ऑटो वाले जाके वहाँ रोक लेंगे 2 मिनट के लिए, क्योंकि हम तो पीछे जाम से निकल के हमको आगे दिखता है कि रोड खाली है, अभी यहाँ रोक सकते हैं, थोड़ा सा कि एक्सीलेटर देंगे तो थोड़ा और जल्दी पहुँच जाएंगे। तो थोड़े से कंफर्ट जोन के चक्कर में ना इतनी परेशानियाँ देखो हो रही है। अब इसमें अंदाज़ा लगाइए कि कितना डीजल पेट्रोल कितना जल जाता होगा, केवल इन 4-5 जो वहाँ ऑटो लगाते हैं ना उनके चक्कर में यहाँ पीछे कितना डीजल कितना पेट्रोल इस ट्रैफिक के चक्कर में ख़त्म हो जाता होगा। और सरकार को विशेषली ध्यान देना चाहिए कि आपको ना
वन वे कर दो वो चलेगा, 2 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चला के आ जाओगे वो चलेगा। लेकिन ये जो आप 20 मिनट गाड़ी ना ऑन करके एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं ना, उसमें तेल ज़्यादा जल जाता है। जितना मुझे अभी अपने मतलब ऑफिस से यहाँ तक आने में लगा है ना, उससे ज़्यादा टाइम यहाँ पे अभी लग चुका मेरा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा दिक्कत होता होगा। अगर यही आधे घंटे का ट्रैफिक हो गया ना, तो कितना लीटर डीजल तेल गाड़ियों में जल जाएगा। देखो आगे बिल्कुल भी नहीं है जाम, अब आपको दिख रहा होगा बिल्कुल आगे कहीं भी नहीं है, क्योंकि वो आगे बोर्ड दिख रहा है ना जहाँ वो गाड़ियाँ रुक गई हैं वहीं पे है। यहाँ से मुश्किल से 10 कदम आगे, बट अभी हम मुड़ गए हैं मुल्ला जी वाली गली में। ये गली फेमस है मुल्ला जी कबाब पराठा के नाम से। गली नंबर 2 भी इसको बोलते हैं, हाईवे नंबर 2 पे। और ये इस गली के अंदर काफ़ी सारी दुकानें भी हैं, अच्छी दुकानें हैं, बहुत सारी अच्छी क्वालिटी वाली मटेरियल आपको इस दुकानों पे मिलते हैं। इन लेफ्ट साइड में आपको जितनी दुकानें दिख रही हैं ना, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सामान रखते हैं ये। हम लोग ज़्यादातर यहीं से ख़रीदते हैं। और ये है मुल्ला जी कबाब पराठे की दुकान। तो यहाँ से मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि यहीं से सब लोग कबाब पराठा वगैरह लेके जाते हैं। तो हमें लेना है सरमाल लेके यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे बंद करते हैं। दोस्तों तो मैं पहुँच गया हूँ रूम पे और हम लोग की तैयारी चल रही है खाना बनाने की। तो बताता हूँ आपको क्या क्या बन चुका और क्या बन रहा है। तो इधर टमाटर वमाटर कट के ये थोड़ा वेस्टेज है। इधर चावल बन चुका है इसमें, जो हम इधर रख देते हैं। और आसिफ देख रहे हैं IPL देखते हुए। अभी पूरे मतलब जो अपना सीन है ना IPL वो चलता रहेगा। इधर चिकन बनाने के लिए मटेरियल रेडी कर रखा है, लेकिन अभी भाई साहब हमारे चिकन लेके आए नहीं है। तो आ जाएं फिर बनता है फटाफट। अभी आए नहीं है तो आ जाएं वो, उसके जब से आते हैं वैसे ही हम फटाफट बना के दिखाते हैं आपको। और बहुत ही लजीज खाना हम बनाते हैं, बहुत ही लजीज। जो हमारे हाथ का खाया होगा उसको पता होगा कि मैं खाना कैसे बनाता हूँ। तो अपनी तारीफ खुद कर लेना चाहिए जब कोई ना करे तो दोस्तों खाना बन रहा है हमारा और आज हम आपको पूरा दिखाएंगे कि हम क्या क्या बना रहे हैं। कोशिश है कि सोच रहे थे भौरी बनाने का, भौरी इन द सेंस की वो लिट्टी, बट गैस भी ज़्यादा लगेगा और मेरे पास ऐसा नहीं कि सामान नहीं है दिखाता हूँ आपको। ये है मेरा भौरी वाला सामान, देखिए गंदा हो रखा है, इससे रखा जाता है वो। इसको साफ़ कर देंगे, जाली हो जाएगा। और ये जो है इसका ऐसे रहता है, तो गैस चूल्हे पे जाएगा, चूल्हे के ऊपर इसको रखेंगे, फिर इसमें से होल में से हीट निकलता है और हीट से फिर यहाँ पे जो रखा रहता है इससे पकता है और इसको ढक देते हैं। तो ढकने की वजह से इसमें क्या होता है कि अंदर हीट बन जाती है पूरी, तो इससे भौरी बन जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप जाइए यूट्यूब पे और यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, ये सही बनता है। और हम बना के आपको दिखाएंगे, और जब आपको हम बना के दिखाएंगे तो आप देखिएगा। तो अभी जो मैच का कंडीशन है, क्या कितना रन बना है? सिर्फ 18 रन बना है। 2 ओवर में 18 रन बन चुके हैं और अभी तक एक भी विकेट गिरा नहीं है। तो अपनी मैच भी चल रही है, साथ में आसिफ आटा भी सामने है। तो देख लें मल्टीटास्किंग, मैच मिस नहीं होगा दोस्तों, एक भी मैच IPL एक भी मैच मिस नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले से भी ऐसे चलता था। खाना बनता रहेगा, IPL चलता रहेगा, जिधर भी हम बनाएंगे उधर मोबाइल रख लेंगे, नहीं तो अपने लैपटॉप में लगा के पीछे से स्पीकर लगा रहता है। जी अबलस्त पहला विकेट IPL का कौन गया? अभिषेक शर्मा आउट। सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा आउट हो चुका है। कितना रन बना के गए हैं? 8 गेंद पे 7 रन बना के आउट, कैच आउट। तो आपको अपडेट भी मिलता रहेगा दोस्तों IPL में क्या चल रहा है, दोनों चीज़ें पता लगती रहेगी और बन रही हमारे साथ। देखते हैं हमारा ब्लॉग। अभी देखिए इस्माइल भाई आ जाएँ तो फटाफट हम लोग चिकन को बना के फिर आपको हम बना रहे हैं लिट्टी। आप देख पा रहे हैं ये मोटा लिट्टी और अपनी इधर चिकन बन रहा है और एक बन गया है मेरा, देखने में ऐसा लग रहा होगा। चिकन के साथ खाने में थोड़ा सा टेस्टी लगता है, तो इसलिए चिकन के साथ ये इसकी थिकनेस देखिए आप कितनी मोटी है। तो बनी रही हमारे साथ, देखते रहिए। आसिफ ने आटा सान दिया था और हमने फटाफट इसको बेल के सेकना स्टार्ट कर दिया। ओनली अब 3 रह गई है, एक ये 2 इधर, एक तो पक रहा है। चिकन भी जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और अपना IPL आपको दिख रहा होगा इधर, IPL का मज़ा लेते हुए खाना बन रहा है अपना।